गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चीन की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूएसए के बारे में पहले पढ़ लिया है। चाइना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चाइना का धरातलीय स्वरूप हो गया, उसकी जलवायु हो गई, वहाँ की जो कृषि हो गई, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम चीन की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। चीन की मिट्टियों के बारे में चर्चा करें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चीन क्या है, एक बहुत विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण यहाँ पर क्या है, अपवाह तंत्र हो गया, जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, इन सभी चीज़ों में क्या है, विविधता देखने को मिलती है। इन सभी में विविधता होने के कारण ही यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो भी विविधता से पूर्ण मिलती हैं। यानी कि अगर हम चीन में ही देखें कि जैसे मान लो जो चीन का मैप है, चीन का जो मैप के उत्तरी हिस्सा हो गया और जो दक्षिणी हिस्सा हो गया, उन उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में भी क्या है, मिट्टियाँ अलग अलग देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में क्या है कि जो अगर मिट्टियों को देखें, सबसे पहले अगर इसका जो अध्ययन है वो CF शाह ने किया था। CF शाह ने जो इसका अध्ययन किया है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जैसे अगर हम देखें मिट्टियों का, चाइना की मिट्टियों के बारे में, तो जो चीन की मिट्टियां हैं यह 90%, तो अगर इसमें हिस्से की बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क और जलोढ़ वर्ग की मिट्टियां मिलती हैं। यानी कि जो चीन की मिट्टी है उसमें 90% हिस्सा तो लौह अयस्क का और जलोढ़ का देखने को मिलता है। केवल 10% हिस्सा ऐसा है जो किसका देखने को मिलता है, अवशिष्ट या फिर स्थानीय मिट्टी का देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें इसमें चीन की मिट्टियों की, तो चीन में क्या है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पेडाल्फर हो गया और पेडाकल होगी। अगर हम देखें पेडाकल मिट्टी कौन सी होती है, पेडाकल मिट्टी में क्या होता है कि चूना युक्त मिट्टी होती है, यानी कि इसमें चूने की मात्रा पाई जाती है। और वहीं अगर हम देखें तो इसमें मिश्रित कैल्शियम भी पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पेडाल्फर मिट्टी की, तो जो पेडाल्फर होती है उसमें चूने की मात्रा क्या होती है, अल्प होती है, यानी कि चूना कम होता है, लोहा और एल्यूमिनियम का मिश्रण उसमें पाया जाता है। तो इसी को आधार रख के क्या है, जैसे आगे हम चीन की अलग अलग मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, जैसे जो चीन में विविधता पाई जाती है मिट्टियों की। तो अगर हम चीन में मिट्टियों के प्रकारों के बारे में बात करें उससे पहले अपने देखें कि जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है। क्या है, जो मिट्टी है वह चट्टानों का क्षय हो गया या फिर जो जैविक तत्व हो गए, इनमें क्या होता है कि चीन की अगर देखें जो चट्टानों की जलवायु द्वारा उसका क्षय हो जाना, और वहीं अगर हम देखें जैविक पदार्थों के सम्मिश्रण से जो मिट्टियों का निर्माण होता है वह क्या होती हैं, मिट्टियां होती हैं। और इसी के आधार पर अगर हम बात करें कि चीन में कौन कौन से प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एरिया कौन सा होगा, थोड़ा मरुस्थल टाइप का होगा। मरुस्थली मिट्टी जो होती है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर हल्के कण पाए जाते हैं इस मिट्टी में, धूसर या फिर धूसर पीले रंग की मिट्टी ये होती है। और वहीं अगर हम देखें जो मरुस्थली मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जो विस्तार है यह आंतरिक मंगोलिया, कांसू और सिक्यांग प्रांत में चाइना के यह पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चरनोजम मिट्टी की। जो चरनोजम प्रकार की मिट्टी होती है, आप लोगों ने इसके बारे में वैसे पढ़ा होगा कि चरनोजम मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी है ये। अगर हम देखें चीन में इसके विस्तार की बात की, चीन में ये कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, तो यह उत्तरी मंचूरिया, उत्तरी पूर्वी तिब्बत के समीप और आंतरिक मंगोलिया में यह पाई जाती है। हालांकि यह मिट्टी क्या है, बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन अगर चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा की कमी थोड़ी होगी, जल की कमी आप मान लो, या फिर कह दो कि तापक्रम की अधिकता के कारण ये क्या होती है, यहाँ पर ये शुष्क प्रकार की होती है थोड़ी। वैसे ये बहुत उपजाऊ है। और इसके बाद हम बात करते हैं चेस्टनट मिट्टी की। जो चेस्टनट प्रकार की मिट्टी है इसके विस्तार की बात करें तो यह पूर्वी तिब्बत, उत्तरी पूर्वी मंचूरिया, सिक्यांग और मंगोलिया में यह पाई जाती है। इन प्रांतों में तो इनका विस्तार मिलता है। और इस मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी भी उपजाऊ होती है। लेकिन अगर हम देखें कि ये चीन के जिन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर भी वर्षा की क्या होती है, कमी होती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर भी क्या है, शुष्क खेती की जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रकार की मिट्टी की बात करें तो ये है लोयस मिट्टी। लोयस मिट्टी जो होती है इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी होती है।
लोएस के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही हुआ है कि इस मिट्टी का अगर निर्माण जो है ये क्या होता है कि सर्दियों की बात करें तो जो एशिया से पवनों के द्वारा प्रवाहित होकर वायु के द्वारा प्रवाहित होने के कारण इस मिट्टी का क्या हो जाता है, मिट्टी के कणों का जमाव हो जाता है। और ये अगर देखिए कि ये जो मिट्टी है ये इनका जमाव किस किस प्रांतों में मुख्य रूप से हुआ है, शांसी हो गया, कांसू प्रांत हो गया, इनमें इसका जमाव हुआ है। तो ये क्या है कि ये वायु द्वारा प्रवाहित होकर लाई गई मिट्टी होती है जिसको लोएस मिट्टी कहते हैं। अगर इसके रंग की बात करें तो इसका रंग भूरा और पीला होता है, मोस्टली पीले रंग की इसको बोला जाता है। और वहीं अगर इसके कण देखें तो यह अत्यंत सूक्ष्म प्रकार के यानी कि छोटे प्रकार के इसमें कण पाए जाते हैं। लोएस मिट्टी को देखें तो यह बहुत ही उपजाऊपन लिए हुए होती है, उपजाऊपन अधिक होता है इसमें। और ये इसका विस्तार की बात करें तो ये बहुत अधिक गहराई तक भी चाइना में मिलता है, 80 मीटर की गहराई तक ये क्या है विस्तृत पाई जाती है। और सामान्यतः अगर बात करते हैं लोएस मिट्टी की तो ये 30 से लेकर 80 मीटर तक इसका गहराई में विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हुआंगहो मैदान की जलोढ़ मिट्टी, क्या है हुआंगहो नदी का जो मैदान है, नदी का मैदान है तो वहां पर जो मिट्टी मिल रही है जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। इसका विस्तार अगर देखें तो यह उत्तरी चीन हो गया, वहां पर मुख्य रूप से मिलता है। रंग की बात करें तो यह धूसर पीले रंग की होती है। इसके अलावा अगर देखें यह हल्की होती है, आसानी से जोतने के योग्य होती है, यानी कि इसमें आसानी से इसको जोता जा सकता है। यह भी उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है। अगर इसमें बात करें कि इसमें फसलों का कौन कौन सा उत्पादन होता है तो मुख्य रूप से अगर जाड़े में देखें तो इसमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो अन्य अगर हम बात करते हैं मक्का हो गया, तंबाकू की मात्रा भी यहाँ पर काफी मात्रा मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम खारी व क्षारीय मिट्टी की। जो खारी और क्षारीय मिट्टी है, सबसे पहले अगर इसके विस्तार की बात करें चाइना में तो यह उत्तरी मंचूरिया, उत्तरी पूर्वी मंगोलिया, सिक्यांग प्रांतों में मुख्य रूप से मिलती है। इसमें क्या है कि सोडियम कार्बोनेट की कमी और इसकी अपेक्षा अगर बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा की अधिकता देखने को मिलती है। ये चीज ध्यान में रखना कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता मिलेगी और सोडियम कार्बोनेट की कमी मिलती है, सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की भूरी पोरजोल मिट्टी। जो भूरी पोरजोल मिट्टी है इसका विस्तार मुख्य रूप से जेचुआन बेसिन में देखने को मिलता है, जो चाइना का जेचुआन बेसिन है। जेचुआन बेसिन के भी पश्चिम में उत्तरी पूर्वी ढाल हो गया इसके, और इसके अलावा हैनान क्षेत्र का उच्च भाग हो गया, वहां पर यह देखने को मिलती है। अगर इस मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पहले क्या था कि वनों की बहुत अधिकता पाई जाती थी, लेकिन अब वन यहाँ पे क्या हो चुके हैं, साफ हो गए हैं। अगर इसमें देखें तो यह मिट्टी क्या है, दक्षिण की मिट्टियों की अपेक्षा, जो दक्षिण चाइना में मिट्टियां पाई जाती हैं उनकी अपेक्षा ये क्या होती है, कम अपरदन करती है। अपरदन का मतलब आप सभी समझते होंगे कि क्या होता है, चीज का कटाव करना, जैसे इसको अपर्दित करके लेके जाना। तो ये क्या है कि दक्षिण की मिट्टियों की अपेक्षा कम अपरदित होती है। और इसमें अम्ल की बात करें तो ये अम्लीय भी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चूना युक्त भूरी मिट्टी की। चूना युक्त भूरी मिट्टी कौन कहाँ कहाँ पाई जाती है तो इसका विस्तार मुख्य रूप से सिक्यांग हो गया, गोबी का मरुस्थल हो गया, हैनान प्रांत, यहाँ पे मुख्य रूप से ये विस्तृत है। चूना युक्त भूरी मिट्टी की बात करें तो ये मुलायम प्रकार की मिट्टी होती है। यहाँ पे मुख्य उपजे देखिए कि कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उत्पादित होती हैं तो इसमें चावल हो गया, कहीं कहीं पर गेहूं, मक्का और आलू तथा तंबाकू का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। लेकिन जो मेन यहाँ पे देखें मुख्य उपज वो चावल है। थोड़ी थोड़ी जगह पर गेहूं, मक्का, चावल, तंबाकू ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चूना रहित जलोढ़ मिट्टी। पहले देखो ध्यान रखना कि चूना युक्त भूरी मिट्टी थी, नेक्स्ट इसकी बात हो रही है चूना रहित जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। जलोढ़ मिट्टी है, हल्की होगी, अत्यंत क्या मिलती है, उपजाऊ मिलती है। और ये अगर बात करें कि कहाँ पे इसका विस्तार है, निचली यांगसिटी क्यांग की जो घाटी है वहां पर इसका विस्तार मुख्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी कहाँ पे मिलती है तो चिकनी मिट्टी क्या होती है, ये कांप मिट्टी से संबंधित होती है। ठीक है, कांप मिट्टी से संबंधित होती है, यांगसिटी क्यांग में मुख्य रूप से मिलती है।
कहीं कहीं पर इसमें लाल रंग का अंश भी देखने को मिलता है। और यह अगर देखें तो यह क्या है, उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित मिट्टी की। जो मिश्रित मिट्टी है यह क्या है, लाल और भूरी मिट्टी का इसमें मिश्रण पाया जाता है। यह उत्तरी चीन हो गया, हैनान प्रांत हो गया, तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो ये तो थी चीन की मिट्टियाँ, चाइना में जो मुख्य रूप से मिट्टियाँ मिलती हैं। हालांकि अगर हम बात करें चाइना में मिट्टियों की, तो चाइना में क्या है, मिट्टियों में विविधता पाई जाती है। लेकिन अगर ये हम देखें कि प्रॉपर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इसका अध्ययन अभी तक वहाँ पे नहीं किया गया है। हाँ, 1930 में CF शाह ने इसके बारे में जरूर जानकारी दी थी मिट्टियों के बारे में, लेकिन अगर प्रॉपर अध्ययन देखें तो वो अभी तक नहीं हुआ है। और उसी के अध्ययन के आधार पर क्या है, इसमें हम मिट्टियों को अलग अलग प्रकारों में देखा जाता है। मोटे रूप में आपको शॉर्ट में थोड़ा इसका बता दूं कि मिट्टियों के नाम कौन कौन से हैं। मरुस्थली मिट्टी, चरणोजम मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी, लोयस मिट्टी, हवांगो मैदान की जलोढ़ मिट्टी, खारी व भूरी मिट्टी, भूरी पॉडजोल मिट्टी, चूना युक्त भूरी मिट्टी, चूना रहित जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ये क्या है, मुख्य मिट्टियां जो हैं चाइना में पाई जाती हैं। तो इसी के साथ ही हम क्या है, चाइना की आज हमने मिट्टियों का अध्ययन कर लिया है। बहुत बार मैं हर बार ही वीडियो में कहती हूँ कि आप इसको क्या है, एटलस अपने पास रखनी है। और एटलस में जिस भी जगह का नाम बताया जाता है, चाइना का मैप खोल के आप उस जगह को जरूर देखा करो, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो वह हमारे माइंड में क्या हो जाती है, एकदम फिट हो जाती है, जिससे कि अपने कहते हैं ना कि बाद में डिलीट होने का चांस नहीं रहता है। तो इस तरीके से क्या है कि आप इसको मैप में एक बार जरूर देख लिया करो। आई होप कि आपको चाइना की मिट्टियों के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उद्योग धंधे या फिर औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।